प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवमदौवम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठम् देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलेंगे, एक एक गाथाएं बोलेंगे 39 से एक एक करके। रेखा स्टार्ट करिए। अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है और 35वीं गाथा में भाव संवर के भेद या संवर के कारण कहें। संवर के कारण मतलब द्रव्य संवर जो है, कर्मों का आना रुकना, उसका कारण क्या है। द्रव्य संवर यदि हम कारण की तरफ से देखें तो वो भाव संवर है, वो द्रव्य संवर का कारण है, इसलिए इसको संवर के कारण भी कहते हैं या भाव संवर के भेद भी कहते हैं। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और चारित्र हैं, ये भाव संवर के भेद हैं। और जो भाव संवर है वो वास्तव में द्रव्य संवर, जो कर्म आते हैं द्रव्य रूप में, उस द्रव्य संवर का कारण वो भाव संवर है। आत्मा में जो शुद्धि की उत्पत्ति हुई उसी से तो कर्म आना रुके, तो इसलिए इनको संवर के कारण कहो या भाव संवर के भेद कहो, एक ही बात है। गाथा का पाठ करते हैं। वद समिधि होतियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। इसमें हमारी चर्चा अनुप्रेक्षाओं की चल रही है। अनुप्रेक्षाएं 12 हैं, उनमें से जो छठी अशुचि भावना है, अशुचि अनुप्रेक्षा, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। और कल यहाँ हमने अशुचि का स्वरूप देखा था। अशुचि कौन है? अशुचि अर्थात अपवित्र। तो यहाँ किसको अशुचि बता रहे हैं? यहाँ शरीर की अपवित्रता बता रहे हैं, यानी बाहर में वास्तव में कोई पदार्थ पवित्र अपवित्र, यानी ग्लानि करने योग्य, ग्लानि नहीं करा रहे। घृणा जो कषाय है, वास्तव में वो तो कषाय है, लेकिन यहाँ शरीर से की अशुचिता बताकर शरीर से मोह हटे, राग हटे, उसके लिए यहाँ शरीर की अशुचिता बताई जा रही है। बाहरी पदार्थों में तो ग्लानि करने का निषेध किया जाता है। कोई भी वस्तु वो वस्तु है, उसमें अच्छी बुरी की कल्पना, ग्लानि करने का भाव, वो तो खोटा भाव है। लेकिन यहाँ शरीर की समझ लो, शरीर से घृणा करा रहे हैं, शरीर की अपवित्रता बता के कि कितनी गंदी वस्तुओं से ये शरीर बना है। ये जो शरीर की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो एकदम घृणास्पद है, और शरीर जिन चीजों से बना हुआ है वो सब एकदम गंदी अपवित्र हैं। और इस शरीर से जो प्रोडक्शन होता है, जो बाहर निकलता है,
वो भी सब गंदी घृणा वाली चीजें ही होती हैं। तो ऐसे गंदे अपवित्र शरीर से तुम राग क्यों करते हो? ऐसा वो आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि ये शरीर वास्तव में रमने लायक नहीं है, राग करने लायक नहीं है, अपने शरीर में भी और दूसरे का शरीर भी। यानी दूसरे के शरीर में यदि रमने का भाव आता है, ब्रह्मचर्य की जब बात चलती है, ब्रह्मचर्य की भावना होती है, उसमें भी शरीर की अशुचिता को दिखाया जाता है कि जिस शरीर में चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, जिस शरीर में रमण करके सुख मान रहा है, उस शरीर में है क्या वास्तव में? ये ऊपर से एक अच्छी सी सुंदर सी चमड़ी लगी हुई है, समझ लो पैकिंग है थोड़ी अच्छी, ऐसा कहते हैं वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। मिठाई तो है ना, यह गोबर की अंदर है क्या? मल भरा है, मतलब क्या? गोबर मल वही तो है, लेकिन उसपे चांदी का वर्क लगा के अच्छा सजा सजू के रख दिया, आदमी सोच रहा है बहुत बढ़िया मिठाई है। तो ये शरीर बिल्कुल ऐसा ही है, मल ही मल है। जरा सी चमड़ी हटती है, जरा सी छिल जाए ना, तो क्या निकलता है? वही खून मांस, ये गंदी मवाद, यही चीजें निकलती है। और निकलता क्या है? और उसमें से अच्छी खुशबू आती होगी, वो निकलती है तो उनमें से बढ़िया, ये वो सब दुर्गंध देने वाली हैं। इसलिए ये शरीर अत्यंत ही दुर्गंधित है, अपवित्र है, रमने लायक नहीं है। खुद का शरीर भी प्रीति करने लायक नहीं है। और जो यानी पति पत्नी का, स्त्री पुरुष का शरीर भी जो जो जिसमें रम रहा है, जिसमें रम के सुख मान रहा है, वो भी वास्तव में थोड़ा सा भी विचार कर लिया जाए तो वो रमने का भाव उसी समय खत्म हो जाता है। ये क्या है? हम रसगुल्ला लेके बैठे हों और ये ख्याल में आए कि भी 2 मिनट बाद इसकी क्या दशा होने वाली है, ये क्या बनने वाला है, तो फिर वो जो खाने का जो राग होता है, जो ऐसे बोलते हैं ना, मजा ही किरकिरा हो गया सारा, वो नहीं रहता है, वो भाव नहीं रहते हैं। इसलिए ये स्वरूप बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि शरीर को छील छील के अलग कर देना है, शरीर रहेगा, शरीर में जीव अभी है जब तक आयु है। संयोग भी ऐसे कैसे रहेंगे? संयोगों की अनित्यता बताई, अशरणता बताई, असारता बताई, तो इसका मतलब कोई संयोग छूट जाएंगे, ये छोड़ के जंगल में चला जाएंगे? ऐसा नहीं है, वो सब वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन वो जो उसमें अटैचमेंट था, वो जो आसक्ति थी, वो जो उसमें मोह या राग जुड़ा हुआ था, वो खत्म हो जाता है। वो चीज तो रहती है, अभी खा रहे हैं रसगुल्ला, लेकिन वो जितनी आसक्ति से खा रहे थे, वो आसक्ति उसमें कम हो जाती है। इसलिए यहाँ ये वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है। शरीर वस्तु स्वरूप मतलब जो फैक्ट है, जो वास्तविकता है। और वास्तविकता क्या है शरीर की? शरीर की वास्तविकता यही है कि मल मूत्र का बना हुआ अत्यंत अशुचि पदार्थ है। तो ये शरीर की अशुचिता बताई, बहुत हो गई, कल भी बता दी, अब आज भी यही बताओगे क्या आप? तो कह रहे हैं कि नहीं, आगे अब शुचित्व का कथन करते हैं। देखिए आगे पेज नंबर 128 पर, यहाँ छपा तो अशुचित्व है, उसमें से आपने को हटा देना है, मिसप्रिंट है। देखिए 128 पेज पे मैं संस्कृत में बताती हूँ। संस्कृत में सबसे ऊपर लाइन है 128 पेज पे, सबसे ऊपर लाइन, इदानीम शुचित्वम कथ्यते। अब शुचिता का, शुचित्वम शुचिता का, पवित्रता का कथन करते हैं, उसको बताते हैं। ठीक है ना, शुचित्वम लिखा है। और यहाँ नीचे जो छपा है हिंदी में, अब अशुचित्व का, तो अ गलत है, इसमें अ को हटा दें। शुचित्व का यानी पवित्रता का कथन किया जाता है, अ मिसप्रिंट है। अब पवित्रता का कथन किया जाता है। बहुत बता दिया अपवित्र अपवित्र, अब कुछ पवित्र भी है। जो कल अपन ने लाइन पढ़ी थी, किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, तो उस निर्मलता की बात अब बता रहे हैं। बहुदेह मैली सुगुण थैली, तो वो सुगुणों की थैली कौन है, क्या है, कैसी है, उसका कथन यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए सहजता से शुरू करते हैं बात। ब्रह्मदेव सूरी जो भी बात होगी, सहज और शुद्ध, 2 शब्द जरूर आएंगे इनके समझ लो प्रतिपादन में। तो सहज शुद्ध केवल ज्ञानादि गुणों का आधारभूत होने से और स्वयं ही निश्चय से शुचि रूप होने से परमात्मा ही शुचि है। कौन शुचि है, कौन पवित्र है? परमात्मा पवित्र है। शुचि अर्थात पवित्र, परमात्मा पवित्र है।
क्यों है परमात्मा पवित्र? कि सहज शुद्ध केवल ज्ञानादि गुणों का आधारभूत होने से और स्वयं ही निश्चय से शुचि रूप होने से। यानी केवल ज्ञानादि गुणों का आधार, यानी केवल ज्ञानादि गुण वो कहाँ से प्रकट होते हैं? आधार क्या है उसका? बेस क्या है? कहाँ से निकल के आते हैं? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, ये कहाँ से प्रकट होके आते हैं? कि ये परमात्मा है, उस परमात्मा में से ही ये केवल ज्ञानादि गुण निकल के आते हैं, उनका आधार है, अधिकरण है। और स्वयं ही निश्चय से शुचि रूप होने से, और निश्चय से वो ही स्वयं ही वो वास्तव में पवित्र है, ऐसा परमात्मा। कौन सा परमात्मा? परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा कौन है? नीलम भाभी, परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन है? अरहंत सिद्ध के लिए बोला गया, जो केवल ज्ञान जिनको हो जाता है उनको परमात्मा। ठीक है। पारुल, परमात्मा कौन? भाभी, जीव अपनी आत्मा। आत्मा? कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन में नहीं मिलेगा परमात्मा। ठीक है, जवाब बोलिए प्रमिला जी। सहज शुद्ध केवल ज्ञानादि गुणों का आधार रूप में। कौन? मैं सहज शुद्ध केवल ज्ञानादि हाँ, गुणों का आधार रूप। परमात्मा, बढ़िया। परमात्मा दो प्रकार के, एक जो नीलम भाभी ने बताया हंसित परमात्मा, एक जो इन लोगों ने दोनों ने बताए अपनी आत्मा। ये दो प्रकार के परमात्मा है, दोनों परमात्मा है, निषेध नहीं है। यहाँ कौन से परमात्मा की बात चल रही है? कि यहाँ कारण परमात्मा, सहज शुद्ध केवल ज्ञानादि गुणों का आधार, उसका कारण, तो उनके कारणभूत जो परमात्मा है वो मैं स्वयं, और स्वयं ही निश्चय से शुचि रूप होने से, निश्चय से मैं ही परम पवित्र हूँ, निश्चय से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा मतलब, शुद्ध मतलब कि कोई अपवित्रता, अशुद्धता जिसमें नहीं है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो आत्मा है उसको कहते हैं शुद्ध आत्मा। समय सार, समय मतलब आत्मा, और सार का मतलब ये द्रव्य कर्म से रहित, भाव कर्म से रहित, नो कर्म से रहित, यानी समस्त प्रकार के विकारों से रहित शुद्ध आत्मा, वो है समय सार। समय सार इज इक्वल्स टू शुद्ध आत्मा। समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ समय शब्द का हमने आत्मा अर्थ किया जीव। तो कैसा जीव? कि ये समस्त विकारों से, विभावों से, कर्मों से रहित, वो शुद्ध है। तो वो जो शुद्धात्मा मैं हूँ कारण परमात्मा। मंदिर में जो विराजमान है अरहंत और सिद्ध भगवान, वो है कार्य परमात्मा। मतलब उनकी परमात्मा दशा प्रकट हो गई है, वो तो प्रकट रूप से दिखाई दे रहे हैं, उनमें तो परमात्मा रूप कार्य प्रकट हो ही गया है। लेकिन वो जो उनकी अरहंत सिद्ध दशा जिससे प्रकट हुई है, उसका कारण कौन है? वो अनंत और सिद्ध दशा प्रकट होने का कारण वो उनका शुद्धात्मा आत्मा, वो कारण परमात्मा। अभी मेरी अनंत सिद्ध दशा शुद्ध दशा प्रकट होगी, उसमें कारण कौन होगा? वो मंदिर में विराजमान भगवान नहीं, मेरी अनंत सिद्ध दशा का कारण वो मुझ में ही है। वो इसलिए मैं ही मेरा कारण हूँ, इसलिए मैं ही परमात्मा हूँ, इसलिए वो मैं कारण परमात्मा, वो यहाँ कहा। और वो ही निश्चय से शुचि रूप है, निश्चय से वही पवित्र है। जो शुद्धात्मा कहा ना, शुद्धात्मा वो निश्चय से पवित्र है। बोले मीता भाभी। इसको शुद्ध पारिणामिक भाव भी बोल सकते हैं। हाँ, मैं ही निश्चय से, स्वयं ही निश्चय से शुचि रूप हूँ। शुचि रूप क्यों है निश्चय से? कि अभी तो दिख रहा है मनुष्य है, मोही है, रागी है, द्वेषी है, फिर आप कह रहे हो शुचि रूप है। कि ये जो मोही, रागी, द्वेषी, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंत, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये निश्चय से है कि व्यवहार से है? ये तो सब व्यवहार से है। ये जो भी है समझ लो, इंद्रिय बल माऊ आण पाणो, ये तो सब व्यवहारा है। निश्चय न दो दु चेतना जस, निश्चय न से तो चैतन्य ही प्राण है।
वो निश्चय से, और जो चैतन्य प्राण वाला है वो सदा शुचि है, पवित्र है, उसमें अशुद्धता नहीं है। तो सहज शुद्ध केवल ज्ञानादि गुणों का आधारभूत होने से और स्वयं ही निश्चय से शुचि रूप होने से परमात्मा ही शुचि है। अब यहाँ तो परमात्मा शब्द लिखा है, तो हम भगवान को भी यानी इससे दोनों तरह से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बात तो चल रही है अपने कारण परमात्मा की ही। पर भगवान की भक्ति में कहना हो तो उसी बात को भगवान की भक्ति के रूप में भी कह सकते हैं कि आप ही परम पवित्र हो। लेकिन जो पहली बात कही है केवल ज्ञानादि गुणों का आधारभूत, तो केवल ज्ञानादि गुणों के आधारभूत वो मेरे केवल ज्ञान के आधार वो आप नहीं हो सकते, बाहर वाले भगवान वो हमारे केवल ज्ञान का आधार नहीं हो सकते। मेरे जो भी द्रव्य गुण पर्याय, जो भी पर्याय मेरी हो रही हैं, उसका आधार वो मैं स्वयं ही हूँगा। इसलिए कौन है शुचि? परमात्मा शुचि है। कौन सा परमात्मा शुचि है? कारण परमात्मा, यानी मैं स्वयं, वो मैं परम पवित्र हूँ। देखिए समय सार की 72वीं गाथा है, 72 नंबर की गाथा समय सार में, वहाँ आश्रवों की चर्चा की, आश्रवों से निरोध किस प्रकार से हो सकता है और आश्रव कैसे हैं, वहाँ वो प्रकरण चल रहा है। तो आश्रवों की अपवित्रता बताई। यद्यपि अपनी आश्रव भावना अभी आएगी, लेकिन अभी शुचित्व का कथन यहाँ कर रहे हैं, तो मैं केवल शुचिता की बात बताऊंगी, और जब आश्रव की बात देखते हैं, अभी आ जाएगी तो अभी पढ़ लेंगे। अगली भावना अपनी आश्रव भावना है ही। तो यहाँ 72 नंबर की गाथा है। णादूण आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदोणियत्यं गुणदी जीवो। इन आश्रवों की अशुचिता विपरीतता को जानकर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण जानकर। ये जो आश्रव हैं, इन आश्रवों की अशुचिता, आश्रव तो है अशुचि, पहला ही जो शब्द है आश्रव और आत्मा में भेद विज्ञान कराया है। ये जो गाथा है इसमें आश्रव और आत्मा में भेद विज्ञान कराया है, और पहला ही बिंदु दिया है कि आश्रव तो है अशुचि। अभी तो यहाँ शरीर की अशुचिता की बात चल रही है, और अगली आश्रव भावना में आश्रव की अशुचिता की बात चलेगी। ये जो 72वीं गाथा है 72 समय सार की, उसमें समझ लो वो आश्रव भावना की गाथा है। तो वहां आश्रवों की अशुचिता बताएंगे, पर आश्रवों की अशुचिता बताएं चाहे शरीर की अशुचिता बताएं, शुचि कौन है उन दोनों के सामने, पवित्र कौन है? चाहे बात आश्रवों की चल रही हो, चाहे बात शरीर की चल रही हो, दोनों अशुचि हैं, अपवित्र हैं, पर उनके सामने कौन खड़ा है? उनके सामने किसको ग्रहण करा रहे हैं? ये सामने तो वो एक ही है, शुचि परम पवित्र, वो शुद्धात्मा। तो यहाँ आश्रवों की अशुचिता बता के जो टीका में आचार्य अमृतचंद्र यानी गाथा में तो केवल आश्रवों की बात की, ये आश्रव अशुचि है, अपवित्र है, विपरीत है, ऐसा जानकर आत्मा उनसे अलग हो, निवर्तन करे, भेद विज्ञान करे, ऐसा गाथा में कहा। लेकिन टीका में अमृतचंद्राचार्य आश्रव क्यों अपवित्र है, कैसे अपवित्र है वो बताते हैं, और उसके सामने जो भगवान आत्मा वो परम पवित्र है वो यहाँ पर कहते हैं। देखिए मैं संस्कृत के शब्द पढ़ के आपको सुनाती हूँ, फिर हिंदी भी बताऊंगी। अशुचिता की बात करेंगे, केवल अशुचिता के लिए क्या कहा है। जले जम्बालवत, जैसे जले यानी जल में, जम्बाल यानी काई, जैसे जल में काई उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही ये आत्मा में आश्रव उत्पन्न होते हैं। काई कहाँ पैदा होती है? जल के से बाहर दूर कहीं, पानी में ही होती है, लेकिन पानी के लिए अच्छा है, उससे पानी की शोभा बढ़ती है, सुगंधित हो जाता है पानी, अच्छा लगता है कि नहीं? वो पानी को गंदा करती है, गंदी लगती है, खराब है, लेकिन उत्पन्न कहाँ होती है? पानी में ही। तो जिस प्रकार जल में
शैवाल यानी काई, वो जल का मैल है। काई जल में पैदा हो जाती है तो वो जल का स्वभाव नहीं है, वो जल का मैल है। ऐसे आश्रव भाव आत्मा में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो आत्मा का मैल है। चलिए हिंदी में ही पढ़ के बता देती हूँ। जिस प्रकार काई जल का मैल है, जल की कलुषिता है, उसी प्रकार आश्रव भाव भी आत्मा के मैल हैं। वे आत्मा में कलुषता के रूप में ही उपलब्ध होते हैं, कलुषता के रूप में ही अनुभव में आते हैं, अतः अशुचि हैं, अपवित्र हैं। और अब बता रहे हैं आगे, भगवान आत्मा तू, संस्कृत में बताती हूँ, भगवान आत्मा तू नित्यमेव अति निर्मल। भगवान आत्मा तो कैसा है? नित्यमेव, नित्य ही, अति निर्मल, वो एकदम गंदगी है। और आत्मा मैं कैसा हूं? अति निर्मल, नित्यमेव, हमेशा ही। अभी तो गंदा हूं ना, अभी भी गंदा नहीं। यहाँ जो शब्द आए हैं ना, इसलिए मेरे को ये ख्याल में आई थी, इसलिए मैंने निकाल के रखी। स्वयं ही निश्चय से शुचि रूप होने से। इन निश्चय से शुचि रूप कब है? बाद में होगा, भगवान बन जाएगा जब। कि अभी सदा ही, नित्य ही। तो भगवान आत्मा तू नित्यमेव अति निर्मल चिन्मात्रत्वेन उपलम्भकत्वात् अत्यंत शुचि एव। भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य भाव से, चिन्मात्र, निर्मल चिन्मात्र चैतन्य भाव से ज्ञायक रूप से उपलब्ध होता है, अनुभव में आता है। भगवान आत्मा हमेशा अत्यंत निर्मल ही दिखाई देता है। यदि आत्मा के स्वभाव, वो जो 14वीं गाथा में भी जो है, यदि कमलनी पत्र को दूर से देखा जाए, दूर से देखा जाए, सरोवर के निकट गए, कमल दिखाई दिया, दूर से देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है? पानी में डूबा हुआ, पानी में डूबा हुआ, भीगा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके स्वभाव के समीप जाकर पर, ये शब्द दिए वहां पर, उस कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो वो पानी ने उसको छुआ नहीं है, वो तो एकदम सूखा ही है। ऐसे ही ये आत्मा में, अभी यहाँ देख रहे हैं तो जल पे जो जियतन मेला, यहाँ शरीर और आत्मा एक में एक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में शरीर और आत्मा एक हुए नहीं है। और आश्रवों को देखें तो ये मोहराग द्वेष भाव, ये विकारी भाव, मैं ही क्रोधी दिखाई दे रहा हूँ, मैं ही मानी दिखाई दे रहा हूँ, ये सब मैं ही तो रागी, ये एक में एक हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दिख रहे हैं ऊपर से, दूर से देखने पर, लेकिन उसके स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे, थोड़ा पास जाके देखो, तो पास का चश्मा लगाओ, तो पास का चश्मा लगाकर देखेंगे तो क्या दिखेगा? कि वास्तव में वो जो ये मोहराग द्वेष भाव हैं, इन्होंने आत्मा को छुआ ही नहीं है, वो स्वभाव में घुसे ही नहीं है। जैसे वो पानी उसमें घुसता नहीं है, कमल के पत्ते में अंदर, प्लास्टिक समझ लो, प्लास्टिक में पानी अंदर प्रवेश नहीं करता है, वैसे ही ये मोहराग द्वेष के भाव ये आत्मा में अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। और उसी तरह से ये जो शरीर है, ये जो शरीर की अपवित्रता है, ये भी बस कहने को जल पे जो ये तल मिला है, लेकिन वास्तव में ये मिले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक में एक होते नहीं है। आत्मा अत्यंत ही पवित्र है, परम पवित्र है, शुचि है। देखिए वापस आ जाइए अपने द्रव्य संग्रह में। तो सहज शुद्ध केवल ज्ञानादि गुणों का आधारभूत होने से और स्वयं ही निश्चय से शुचि रूप होने से परमात्मा ही शुचि है। परमात्मा यानी मैं, परमात्मा कहते हैं बाहर के भगवान नहीं दिखने लगते हैं। तो सुबह सुबह गुरुदेव का आता है टीवी में, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू, मतलब मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा नक्की करो, ऐसा निर्णय करो और ऐसा अनुभव करो। तो कोई कहता है उनको नीचे से श्रोता कि प्रभु पहले आप परमात्मा हो, भगवान परमात्मा है, ये तो निर्णय होने दो। या आप कह रहे हो हूँ परमात्मा छू, तुम मैं परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय करो, ऐसा अनुभव करो। तो कोई श्रोता कहता है कि पहले ये जो भगवान है मंदिर में, इनका तो निर्णय करने दो कि ये भगवान है। तो बोलते हैं कि ये अपने परमात्मा का निर्णय होने पर वो भगवान है, वो अपने आप निर्णय होता है। यानी ये
पहले अपने भगवान का निर्णय हो, तब वो निर्णय वास्तव में पक्का होता है। तो बाहर के भगवान की बात नहीं है, जो परमात्मा की बात है, बाहर के परमात्मा की बात नहीं है, ये अपने अंदर जो परमात्मा स्थित है उसकी बात है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गाथा कही है, जीवो ब्रह्मा जीवम्मि चेव चरिया हविच जो जदिनो तम जान ब्रह्मचेरम विमुक्त पर देह भक्तिये। ये कहाँ की गाथा है, ये नहीं दिया है, कोई पुरानी गाथा है। जीवो ब्रह्मा, जीव ब्रह्म है, जीवम्मी चेव चरिया हविज जो जदिनो, और जीवम्मी जीव में ही जो चरिया यानी जो चर्या हो रही है, आचरण हो रहा है, लीनता हो रही है, हविज यानी होती है, जो जदिनो, जदिनो यानी यति की यानी मुनि की जीव में ही जो चर्या होती है, तम जान ब्रह्मचेरम, उसे ब्रह्मचर्य जानो, तम जान, तम उसे जानो, ब्रह्मचेरम ब्रह्मचर्य, विमुक्त परदेह भक्तिये, और परदेह परदेह की भक्तिये यानी उनकी सेवा से, विमुक्त यानी रहित, दूसरे की परदेह की सेवा से विमुक्त यानी उससे रहित, ऐसा वो ब्रह्मचर्य उसको जानना चाहिए। विमुक्त परदेह भक्तिये, परदेह की भक्ति यानी सेवा सुशुश्रा, उससे रहित ऐसा ब्रह्मचर्य उसको जानना चाहिए। यानी जीव ब्रह्म है, ब्रह्मचर्य का अर्थ बता रहे हैं, जो यानी अशुचिता के संबंध में अभी जो मैंने कहा था ना कि अशुचिता का जो विचार है वो अपनी शरीर के साथ में भी और पर के शरीर के साथ में भी करना। अगर पर के शरीर में राग हो रहा है तब भी अशुचिता का विचार किया जाता है। तो ब्रह्मचर्य के प्रकरण में भी वो स्त्री के शरीर की अशुचिता, स्त्री है तो पुरुष के शरीर की अशुचिता, उसका विचार किया जाता है। तो यहाँ ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। जीव ब्रह्म है और इस ब्रह्म में, ये जो जीव ब्रह्म है ना, ऐसा ब्रह्म स्वरूप जीव में ही मुनि की जो चर्या होती है, चर्या मतलब उसमें ही जो लीनता, रमणता, आचरण, आचरण को चर्या कहते हैं, उसमें ही जो लीनता रमणता होती है, उसे पर देह, पर ऐसे देह की सेवा रहित, पर देह, हाँ पर यानी देह है वो पर है, इसके दोनों अर्थ ले सकते हैं। एक तो दूसरे के देह पर देह, और ये जो अपना शरीर है वो भी पर है, तो पर देह, तो पर ऐसे देह की सेवा रहित ब्रह्मचर्य जानना, अपने आत्म स्वरूप में रमण करना, ये ब्रह्मचर्य है। बाहर में दूसरे में लीनता रमणता वो अब्रह्म है। तो अपने में रहना बाहर से, और स्त्री यानी स्त्री पुरुष आदि में रमण नहीं करना, वो ब्रह्मचर्य है। और फिर अंदर में आएंगे तो अपना आत्मा वो ब्रह्म है, और उसमें रमण करना, और आत्मा से बाहर, आत्मा से भिन्न ये देह, ये पर है। अगर इस देह की सेवा में लगे हुए हैं तो अब्रह्मचर्य है। जो अपने बनारसी दास जी हुए हैं, उन्होंने सप्त व्यसनों की परिभाषा दी है। सप्त व्यसन कौन कौन से होते हैं? 7 व्यसन मालूम है पारुल? 7 व्यसन कौन कौन से होते हैं, बोलिए। मधु, मांस, मदिरा और 5 दम्भ। कितने हुए? तो 8 हो गए। सप्त व्यसन किसको मालूम है? जिनको पता है वो हाथ खड़ा करें। 1 2, नहीं मालूम? बोले मीता भाभी। मद्य, मांस, मदिरा, पंचोदम्बर फल, 8 हो गए, अभी 8 हो गए, 7 बताने हैं। सप्त व्यसन। चलिए सरोज भाभी बोलिए। मद, मांस और पंचोदम्बर। मनोरमा आंटी बोलिए। आपको 7 समझ में आ रहा है? 7
7 बोल रही हूँ मैं, आप पहले ही बार में 8 गिना रहे हैं। नहीं, वो मदिरा 2 बार बोलने में आ रहा है ना, मध्य में आ गया मदिरा। आप मध्य गिनाइए। मध्य मास भेद और 5 दम्भ फल कठुम्बर पामर। नहीं 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 नहीं, चलिए कांता आंटी बोलिए, आप क्या बता रहे हैं? आवाज चालू करिए कांता आंटी। मैं बोलूं? 1 मिनट रुकिए आंटी, कांता आंटी बता रही हैं। मध्य मास चोरी न करना, सत्य व्यसन, कुशील और चलो थोड़ा आप लाइन पे आए लेकिन सही नहीं है। हाँ निशा आंटी बोल दीजिए आप। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन, शिकार, चोरी करना और पर स्त्री गमन। पर स्त्री गमन, बहुत बढ़िया। ये है सप्त व्यसन। सप्त व्यसन, वो जो आप लोग बता रहे थे वो तो अष्टमूल गुण बता रहे थे, मध्य मास, मधु, पंचोदंबर फल, ये सब तो सप्त व्यसन। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आंखें तक, चोरी, परनारी, यही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। जुआ खेलना, जुआ, आमिष, आमिष यानी मांस खाना, लिख लीजिए जिनको याद नहीं है, वो पता नहीं लेसन तो कब आएगा। जुआ, आमिष यानी मांस खाना, मदिरा यानी शराब पीना, दारी यानी वेश्यागमन करना, वेश्यागमन, शिकार खेलना, चोरी करना और पर स्त्री सेवन करना। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, वेश्यागमन, शिकार करना, चोरी करना और पर स्त्री रमण करना। बोली मिता। ये परस्त्री गमन और वेश्यागमन दोनों एक में दोनों में फर्क है। चलिए अब मेरे को ये मेरा विषय भी ये नहीं था, मैं तो कुछ अच्छा, और बात अच्छा। बता रही थी। तो वो स्वस्थ संतोष में आ गया ना फिर। देखिए बताती हूँ, वेश्यागमन में और परस्त्री रमण में फर्क है। वेश्याएं तो कोई पर्टिकुलर होती हैं, हर स्त्री वेश्या नहीं होती है, वेश्या की तो दुकानें होती हैं। तो वेश्या तो पर्टिकुलर जो अभी मतलब अपना खोल के बैठी है, वेश्या हूं ऐसा, तो वेश्या का तो सीमित दायरा है कि जो वेश्या है वो ही वेश्या है, और उसके पास जाएगा तो कुछ एक लिमिटेड मतलब क्राइटेरिया है। लेकिन स्व स्त्री को छोड़ के बाकी सारी स्त्रियां वो पर स्त्री हैं। पर स्त्री का जो दायरा है, उसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। अपनी स्त्री को छोड़ के बाकी सारी स्त्रियां पर स्त्रियां हैं। अपनी स्त्री को छोड़ के सारी स्त्रियां वेश्या नहीं है, वेश्या तो कोई लिमिटेड है, पर्टिकुलर है। तो वेश्यागमन में और परस्त्री सेवन में वो फर्क है, इसलिए वो 2 अलग अलग दिए हैं। मुझे तो ये बताना था बात कुछ और, मुझे तो थोड़ा सा उदाहरण देना था उसमें से। उन्होंने वो सप्त व्यसनों की जो आध्यात्मिक परिभाषाएं दी हैं, उसमें मांस भक्षण किसे कहा? उसमें कहा देह की मगनताई यह मांस भकी वो है। ये देह में मगन रहना, अपने शरीर में ही मग्न रहना, ये मांस भक्षण करना है। आते जाते कांच के आगे ये बाल संवारे, ये देखा, हाँ ये क्या है? ये देह की मगनताई। ये क्या कर रहे हैं? ये देह क्या है? ये शरीर, ये मांस का पिंड ही तो है, और इसमें हम रम रहे हैं, इसमें लीन हो रहे हैं। ये मांस भक्षण है। देह की मगनताई यह मांस भकी वो है। मैंने पहली बार ये सुना था कभी किसी प्रवचन में, तो बहुत ही यानी ऐसा फील हुआ कि मतलब क्या है ये, क्या कर रहे हैं अपन ये आध्यात्मिक उसका अर्थ है। सारे ही 7 ही व्यसनों की उन्होंने आध्यात्मिक की हैं। अभी समय भी नहीं है और अपना प्रकरण भी नहीं था, समय भी पूरा हो गया है। तो यहाँ तो जो था ना, देह की सेवा से रहित जीव ब्रह्म है। जीव में ही मुनि की जो चर्या होती है, उसे पर ऐसे देह की सेवा रहित
ये जो देह की सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात 24 घंटे काम क्या हो रहा है? हमको लग रहा है कि हम ब्रह्मचारी हो मतलब शादी नहीं की कहीं तो सोचता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन करता क्या है सारे दिन? काम क्या हो रहा है? वो ये पर की सेवा चल रही है अगर सारे दिन, तो वो पर की सेवा किया, ब्रह्म जो मैं शुद्ध आत्मा था उसमें रमण नहीं हुआ, उसकी सेवा नहीं की, तो वो अब्रह्म ही है। बाहर में दूसरे में लीन रहना, दूसरे के शरीर में लीन रहना, दूसरे की सेवा में लीन रहना, वो तो अब्रह्म है ही, वो तो दुनिया में ही दिखता है। लेकिन ये इस अपने, जिसको अपना कहा जा रहा है, इस शरीर की सेवा में भी अगर लीन है, और एक ही का काम हो सकता है, अपन कहते हैं ना एक ही काम हो सकता है, हमसे तो एक काम करा लो, या तो ये धर्म करा लो या घर का काम करा लो, एक ही काम हो सकता है, हमसे सारे काम आप सोचो तो नहीं हो सकते हैं। तो आप या तो हमसे आत्मा की सेवा करा लो या शरीर की सेवा करा लो। तो जो शरीर की सेवा कर रहा है मतलब उससे आत्मा की सेवा रमणता लीनता नहीं हो रही है। तो जो शरीर की सेवा में लीन है, देखो शरीर की सेवा में लीन है का मतलब शरीर की तरफ से ध्यान नहीं दें, जो भी कुछ हो रहा है ऐसा नहीं कह रहे, बात चल रही है, समझना उसमें हर जगह बात है आसक्ति की, मोह की, अभिप्राय की। आपकी रुचि किधर है? आपकी रुचि आत्मा में है कि आपकी रुचि शरीर में है? बात उसकी है। वो जो सेवा का अर्थ है वो रुचि किस में जा रही है, और जिधर रुचि होती है अपने आप ही वो दौड़ भाग के वहां जाता है। चाहे उपयोग हो, चाहे मन हो, चाहे कुछ भी हो बाहर में, और अपन स्वयं हो, बच्चे हो, जिधर रुचि होती है वो कैसे ना कैसे करके उधर पहुंचता है। तो उपयोग की रुचि जिधर है, शरीर में रुचि है तो वो शरीर में ही लगता है। जहां कहाँ कुछ भी बात करेंगे, सुनेंगे, जो भी करेंगे वो शरीर के उपयोग उसमें ही लगेगा। और यदि आत्मा की रुचि है तो जो भी बात होगी, चर्चा होगी, जो भी कुछ होगा वो आत्मा में लगेगा। तो जीव ब्रह्म है, जीव में ही मुनि की जो चर्या होती है उसे पर ऐसे देह की सेवा रहित ब्रह्मचर्य जानना। यानी जीव में ही मुनि शब्द दिया है, और यहाँ मुनि का अर्थ बाहर में जो मुनि है वो भी मुनि समझना, और जो भी ज्ञानी है, आत्मा का स्वरूप जिन्होंने जाना है उसको भी मुनि शब्द से, यानी चतुर्थ गुण स्थान से भी मुनि ले सकते हैं। इस गाथा में कथित निर्मल ब्रह्मचर्य वह निज परमात्मा में स्थित जीवों को ही होता है। इतना अभी यहाँ कहा है, ये बात अभी पूरी नहीं हुई है, अपना समय हो गया है, इसको आगे अपन बढ़ाएंगे कल। अभी यहीं पूरा करते हैं, यहाँ इस ब्रह्मचारी की बात यहाँ पर आगे करेंगे इसके संदर्भ में। इस तरह से ये जो शरीर है, ये शरीर अशुचि है, अपवित्र है, और शरीर के अंदर जो मैं हूं वो मैं अत्यंत पवित्र हूं। तो शरीर से भिन्न अपने आप का अनुभव करने का प्रयास, इस शरीर से भिन्न मैं कुछ हूं ऐसा विश्वास हो और उसका अनुभव करने का प्रयास हम करें। ये जो ज्ञान स्वरूप है वो मैं हूं, ऐसा अनुभव करने का प्रयास हम सब करें। ये इन भावनाओं के स्वाध्याय का फल है, लाभ। जय श्री।